तो मेरा वो दोस्त आया मेरे घर में और उसने मुझे बिजनेस दिखाना शुरू कर दिया। और दोस्तों मैं उस वक्त एमवे के बारे में कुछ विशेष जानता नहीं था। थोड़ी बहुत चर्चाएं सुनी थी कि एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जानता था। तो मैंने उसको शुरू किया सुनना। लेकिन सच बताऊं तो कुछ देर में मैं बहुत इरिटेट होने लगा अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं पूरा डिटेल जानना चाह रहा था कि कैसे इसमें काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, और वो लॉजिकल थ्योरेटिकल बातों को ज़्यादा कर रहा था। तो मुझे लगा भी कि यार मुद्दे पर आओ ना, इधर उधर की बातों में क्यों घुमा रहे हो। लेकिन मैंने शालीनता बरती, मैंने उसे इंटरप्ट नहीं किया और पूरी बातों को सुनता रहा। पता नहीं क्या हुआ उसके बाद में कि मैंने निर्णय लिया कि चलो इस बिज़नेस को ट्रायल करके देखते हैं, क्योंकि शुरू करने में कोई नुकसान तो है नहीं। और आप देखेंगे कि कोई भी पारंपरिक बिजनेस यदि आप शुरू करते हैं तो उसमें तो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और लोग रिस्क लेते हैं, अच्छा खासा रिस्क लेते हैं। लोग लोन उठा करके इनफैक्ट कई तरह के बिजनेसेस में हाथ लगाते हैं। तो मुझे लगा कि 4,500-5 हज़ार रुपये की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेट्स ट्राई कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। मैंने शुरू कर दिया, लेकिन असल जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो अगले 1-2 दिनों के बाद हुआ, क्योंकि मेरा वो दोस्त एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के आया और उसने उससे प्रोडक्ट निकाले और बताया कि चलो आज मैं तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि एमवे के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। और उससे निकला एलओसी, कारवास और भी डिश ड्रॉप, ग्लिस्टर, ऐसे सच कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स थे। और वो प्रोडक्ट देखने के बाद में मैं तो थोड़ा सा अंदर से शॉक्ड हो गया, क्योंकि इतनी हाई प्राइसिंग लिख रखी थी उस डब्बे पर, दिख रही थी कि मुझे लगा कि ये तो मैं फंस गया हूँ, ये बिजनेस मुझसे होने वाला नहीं है। क्योंकि 500 रुपया 600 रुपया वो डब्बे की कीमत, मैं बोला कि यार ये कहाँ पर से, ये कौन लोग लेंगे, इस प्रोडक्ट की तो कोई संभावना ही नहीं बनती है कि इससे बिजनेस होगा। और मैं पूरा निगेटिव, अंदर ही अंदर बड़ा निगेटिव, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि यार बेवकूफ़ बन गया मैं। लेकिन फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट था, वो पूरा निकाल करके बताने लगा कि देखो तुम तो समझ ही रहे होगे कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। लेकिन उसने जैसे एक प्रोडक्ट निकाला, एमवे का एक प्रोडक्ट रहता है, शायद आप जानते होंगे, एलओसी, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर करके आता था। तो उसने मुझे दिखाया कि देखो इसका प्राइस क्या है। राइट नाउ उस प्रोडक्ट की कीमत है 475 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। उसने दिखाया मुझे 475 रुपया, लेकिन बताया कि देखो इस डब्बे पर गौर से पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पर था कि ये पैक से आप 167 लीटर का डाइल्यूशन तैयार कर सकते हो। इट मीन्स कि 1 लीटर की जो कॉस्ट आ रही थी उस सफाई वाले घोल की, वो 2 रुपये 70 या 80 पैसे के करीब में कुछ ऐसे अभी के टाइम में होती है, उस वक्त और कम थी। तो मुझे लगा कि इसका मतलब प्रोडक्ट्स बहुत महंगे नहीं हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव ही हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई, वही मुझे समझ में आई। तो थोड़ा थोड़ा मेरी निगेटिविटी खत्म हुई उसके बाद से। लेकिन दोस्तों इसके बाद की भी यात्रा कुछ आसान नहीं रही। सच बताऊं तो उसके बाद में आगे मैंने अनऑफिशियली एमवे को क्विट ही कर दिया था, क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस को दिखाना शुरू किया अपने परिचित लोगों के बीच में, तो न तो मेरा कोई रिलेटिव, न तो मेरा कोई दोस्त इस बिज़नेस में मेरे साथ में शामिल हुआ। उल्टा मेरा मजाक उड़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया कि चलो अब तो तुम विदेश जाओगे, अब तो तुम करोड़पति बनोगे, अब तो तुम बड़ी बड़ी बात करोगे, ये वो दिस दैट। वो देख करके भी एक व्यंग वाली मुस्कान, तो बड़ा एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि मुझे लगा कि पता नहीं ये सही किया या नहीं किया। तो अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा था। तो अनऑफिशियली मैं एमवे से धीरे धीरे साइड हो रहा था। अनऑफिशियली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने लाइसेंस बचा करके रखा हुआ था। किसी ने एडवाइस किया था कि बचा करके रखो, कौन जाने किसी दिन कुछ हो जाए। तो मैं उसको किसी तरह से उस लाइसेंस को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था और प्रोडक्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत यूज करता था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती रहेगी। चूँकि इतना निगेटिव मिला मुझे कि वो मैं फिर उसके बाद ऑलमोस्ट इस बिज़नेस को मैंने उस वक्त ड्रॉप ही करके रखा। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मेरी मुलाकात हुई एक लड़की से, एक पार्टी फंक्शन में। थोड़ी अच्छी मुलाकात हुई, क्योंकि हम लोग बात करने लगे एक दूसरे से, बहुत तरह की बातें हम लोगों ने की। और क्या हुआ कि बातें वो बढ़ती चली गई इनफैक्ट हम लोगों के बीच में, और दिल ही दिल में हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे। और कुछ दिन के बाद मेरे लिए और थोड़ा सरप्राइज क्या हुआ कि उसी के साइड से मुझे प्रपोजल आ गया कि देखो बातें तो बहुत हो रही है हमारे बीच में, लेकिन शादी करोगे तभी फिर आगे कुछ फ़ायदा है कि हम लोग बात करें। तो मुझे लगा कि मन में तो लड्डू फूटा, मुझे लगा कि बिल्कुल हाँ करना चाहिए। और फाइनली मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं, एकदम हम लोग शादी करेंगे वगैरह वगैरह। फिर हम लोग
अपने अपने काम में, फिर वो पढ़ाई में अपने, और फिर मैं अपने जो बिज़नेस को स्टेबल कर रहा था उन चीज़ों में लग गया, और हमारे बीच में फ़ोन पर बातें होती रहती थी। दोस्तों इसी बीच में वो चली गई इनफैक्ट बनारस, क्योंकि वहीं पर वो BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। और वो अपनी पढ़ाई के दरमियान में जो बातें होती थी हमारे बीच, तो एक कॉल आया मुझे, और उसमें एक दिन हमारे बीच में सीरियस बातें हुई। उसने पूछा मुझसे कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे कैरियर का मतलब लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि ये क्या पूछने वाली बात है, तुमको पता है कि मैं बिज़नेस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में चूँकि जॉब का बैकग्राउंड रहा है, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि यदि आप ईमानदार हो तो जितनी थोड़ी अच्छी चीज़ें हैं जिससे आपकी लाइफ थोड़ी अपग्रेडेड होती है, अपलिफ्ट होती है, तो ज़्यादातर लोग बड़ी अचीवमेंट जो है वो रिटायरमेंट के एज में ले पाते हैं। तो मेरी जॉब की कभी से इच्छा नहीं थी, और यही मैंने उसे बताया कि मैं तो बिज़नेस ही करूँगा, कर रहा हूँ, कुछ बिजनेस है भी। जैसे कि मैं कोचिंग रन करा रहा था, तो मैंने बताया उसको कि देखो ये तो सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक ठाक पैसे बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई मेरे उस काम से। और इसी बीच में मैंने बताया उसे कि एक बिज़नेस और है जो मैं पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूँ, बहुत सीरियस नहीं हूँ क्योंकि बहुत निगेटिव मिलता है उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, उसने पूछा कि क्या है, तो फिर मैंने एमवे की जो डिटेल मैं जान रहा था मैंने डिटेल उसके साथ डिस्कस करी, क्योंकि इस बीच में मैं एमवे को स्टडी करता रहता था कि क्या है, कैसे है, इंटरनेशनल लेवल क्या है, एमवे की ब्रांड इमेज क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों को मैं इंटरेस्ट लेता था, पढ़ता रहता था। तो उसने जब ये पूरा प्रपोजल सुना, बिजनेस सुना, तो उसने बोला कि देखो ऐसा है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बिजनेस करना चाहिए और तुम्हें अच्छे से करना चाहिए, इसे बिल्ड करना चाहिए। और उसी ने मुझे सिखाया कि देखो कोई और काम करोगे तो उसके पहले तो बहुत तरह की ट्रेनिंग और खुद को बहुत ग्रो करना पड़ता है, तब जाकर के हम किसी भी प्रोफेशन में सफल होते हैं। तो इधर भी तो वही है, इधर भी भीड़ बहुत लगती होगी, लेकिन डेफिनेटली तुम जब अपने आप को अपलिफ्ट करोगे तभी ये बिजनेस तुम कर पाओगे। तो मेरा अपना जो रिकमेंडेशन है तुम्हारे लिए, उसके हिसाब से तुम्हें ये बिजनेस सीरियसली करना चाहिए, पूरी तरह से नहीं लेकिन पार्ट टाइम में लेकर के चलना चाहिए। दोस्तों क्या है कि ये बिजनेस देखने वक्त मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि संभावनाएं असीमित है, मैं नहीं कर पा रहा लेकिन संभावनाएं हैं इसमें किसी भी और बिजनेस के जैसा। और मैं उन दिनों यह समझ गया था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के कि एक्चुअली एक करोड़पति वगैरह का जो इमेज बनाया हुआ वो बिजनेस नहीं है। मेरा जो अपना डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो एक्सप्लेनेशन था वो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी और बिजनेस जैसे आप रन कराते हैं, कोई भी और बिजनेस जो होता है उसमें भी बहुत असीम संभावना है, उससे भी आप बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हो। यदि सफल होते हो तो हर वो चीज़ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो किसी भी और बिजनेस से। और डायरेक्ट सेलिंग भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप इसको कोई वैसा अवतार बना करके पेश मत करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था जो लॉजिकल है, जो मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया था। एक किसी पारंपरिक बिजनेस में जो हम और आप हाथ आजमाते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, पूंजी का रिस्क लेना पड़ता है। साथ ही साथ आप पार्ट टाइम में नहीं सोच सकते हो, आप किसी सिक्योर काम को छोड़ करके वो रिस्क नहीं ले सकते हो, मतलब पूरी तरह से नहीं शुरू कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप पार्ट टाइम में शुरू करते हो, साथ ही साथ आपकी कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगती। तो मुझे लॉजिकल यह बात लगी कि बाकी जगह स्ट्रगल करना होगा, बाकी जगह भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत तरह के आइडियाज लगाने होंगे, साथ ही साथ पूंजी का रिस्क लेना होगा जो कि डायरेक्ट सेलिंग में मुझे नहीं लेना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं इधर ही संघर्ष किया जाए और इधर ही मेहनत करी जाए। और मैं मानसिक तौर पर तैयार था कि अब चाहे कोई मेरा साथ दे, कोई ना दे, कोई रिलेटिव आए, कोई फ्रेंड आए ना आए, मैं ये बिजनेस करूँगा। और अगले 2 साल 3 साल बहुत ही स्टडी, बहुत अच्छे से पढ़ के समझ करके इस बिजनेस को करके देखता हूँ कि क्या होता है, अपना सारा काम करता रहूँगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया उस वक्त से सीरियसली इस बिजनेस को करना।